Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying analysis of financial statements and the chapter is on comparative statements and common size statements, and the headlines of this question is common size statement of a profit and loss or income statement. हमें अभी common size statement करना है. Question is from the following statement of a profit and loss of Star Limited. The company's name is Star Limited. तो Star Limited के बुक में हमें क्या करना है? For the years ended 31st March of the last year and current year, prepare a common size statement. हमें common size income statement बनानी है in the books of Star Limited. तो Star Limited में हम अगर common size income statement बनाएंगे तो लिखो common size statement of a profit and loss. This is common size statement of profit and loss for the years ended 31st March of the first year second year. क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन से उतार के यहाँ लिखो. आपके जो कॉलम्स बनेंगे तो मेन कॉलम होगा 1, 2 and 3. ये तीनों मेन कॉलम में 2 and 3 का दो सब कॉलम्स बनेंगे. मेन सेकेंड मेन कॉलम का और थर्ड मेन कॉलम का दो सब कॉलम बनेंगे. तो मेन कॉलम में आपके आएगा पर्टिकुलर्स, एब्सोल्यूट अमाउंट्स गिवन इन द क्वेश्चन, और थर्ड कॉलम में आएगा मेन कॉलम में परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स. ये आपके आएगा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से. ये नेट सेल्स लिखना ऑप्शनल भी है. देन आपके जो अमाउंट का सब कॉलम 2 बनेगा, दैट विल बी ईयर. लिखो फर्स्ट ईयर क्वेश्चन में दे रखा है 31st मार्च इज द डेट विथ अमाउंट. सेकेंड ईयर आप क्वेश्चन से देख के लिखो एंड 31st मार्च इज द डेट एंड रुपीज अमाउंट के लिए. और फर्स्ट ईयर का परसेंटेज, यानी ये जो चीजों का परसेंटेज इस कॉलम में आएगा, फर्स्ट ईयर का परसेंटेज, एंड सेकेंड ईयर का परसेंटेज इस कॉलम में आएगा. सेकेंड ईयर का परसेंटेज इस कॉलम में आएगा. तो वी शुड स्टार्ट. जो फॉर्मेट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जैसा है और क्वेश्चन में भी दे भी रखा है वैसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द इनकम पार्ट. दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. यू कैन से नेट सेल्स. ये नेट सेल्स है नहीं, अगर आप लिखोगे तो देयर इज नथिंग रॉन्ग. तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पे फर्स्ट ईयर दे रखा है, फर्स्ट ईयर 31st मार्च विथ रुपी सिंबल. फर्स्ट ईयर बुक का आप देखो. द अमाउंट गिवन इज रुपीज 20 लाख. ये 20 लाख को आप 100% लेना है. हमेशा आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को टेक एज 100%. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100% लो फर्स्ट ईयर का. सेकेंड ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को भी 100% लो, 100%. फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेकेंड ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने अपने ईयर के लिए 100% लेना है. देयर इज सम वेरिएशन इन सॉल्यूशन हियर. ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जैसे नहीं है, इट इज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. दोनों लगातार साल, दोनों इंडस्ट्री के साथ अपने कंपनी के साथ बाहर कंपनी का भी हम कंपेयर कर सकते हैं. नाउ नेट सेल्स को आप टोटल करोगे जैसा आप इनकम स्टेटमेंट करते थे. नाउ टोटल दिस, तो टोटल इनकम आ गया. इसमें अदर इनकम वगैरह होता तो उसको भी ऐड करते. तो नाउ ये जो टोटल इनकम, इट इज टोटल इनकम विल बी लाइक दिस. टोटल इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100. आपके मल्टीप्लाइड बाय 100 टू फाइंड आउट द परसेंटेज इज इक्वल टू 100%. लाइकवाइज 25 lakh total income by 25 lakh revenue from operations multiplied by 100 to find out the percentage 100% for the second year. सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर के कॉलम में आएगा, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर के कॉलम में आएगा. You should never confuse yourself. Then comes your expenses. एक्सपेंसेस पार्ट में सबसे पहला एक्सपेंसेस है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस
इज लाइक दिस, फर्स्ट ईयर के लिए 7 लाख बाय ₹20 लाख, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस multiplied by 100 will give you 35% for the first year. For the second year, it is employee benefit expenses ₹10 lakh divided by second year's revenue from operation ₹25 lakhs. 10 lakh by ₹25 lakhs multiplied by 100 to find out the percentage of employee benefit expenses on sales is 40%. सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर में लिखोगे, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में. Then comes your next item, that is other expenses. Everything by sales multiplied by 100. So other expenses of the first year is ₹3 lakh by total revenue of the first year is ₹20,000 multiplied by 100 to find out 15%. This means that other expenses ₹3 लाख फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 15% है. लाइकवाइज सेकेंड ईयर के लिए हम करेंगे अदर एक्सपेंसेस ऑफ द सेकेंड ईयर ₹2 लाख divided by ₹25 lakh sales of the second year. Sales of the second year multiplied by 100 to find out other expenses on revenue from operations percentage is 8%. This is 8%. You can see where it is coming to where. किधर से क्या डिवाइड होने के बाद आ रहा है. देन अदर एक्सपेंसेस को टोटल करो. अदर एक्सपेंसेस को टोटल करने के लिए ये कॉलम है. अदर एक्सपेंसेस से नहीं, यू कैन टोटल एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस को टोटल करो. द टोटल विल बी 7 lakh plus 3 lakh for the first year will be 10 lakhs. For the second year it is 10 lakh plus 2 lakh is equal to 12 lakh. एंड फर्स्ट ईयर का परसेंटेज भी आप टोटल कर सकते हो. यहाँ पे आपके कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट नहीं जैसे नहीं होता है ये. दिस इज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस. तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज 35 plus 15 is equal to 50%. एंड सेकेंड ईयर का 40 plus 8 is equal to 48%. तो ये टोटल करके हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो, आपके और अलग तरीका है. तो दैट इज टोटल एक्सपेंसेस, द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ऑन टोटल सेल, टोटल रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू फ्रॉम नॉट टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 10 लाख बाय ₹20 लाख फॉर द फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू 50% इन ऑल. ये आपको 50% देगा. लाइकवाइज सेकेंड ईयर का परसेंटेज आप ऐड करना नहीं चाहते, इसको ऐड करके 48% नहीं निकालोगे. तो टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 25 लाख multiplied by 100 will be 48%. 48%. देन टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंसेस जाने के बाद आपके आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. You can say net profit before tax is the third part. So this is total income minus total expenses is equal to net profit before tax. It is 20 lakhs minus 10 lakhs is equal to 10 lakhs for the first year. Second year का 25 lakhs total revenue minus total expenses 12 lakh is equal to 13 lakhs.
तो इसका कोई डिफरेंस निकलता नहीं, जैसे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जैसे एक ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जैसे डिफरेंस नहीं निकलता। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट में परसेंटेज निकलता है। ये यहाँ पे 100% से 50% माइनस करने के बाद 50% आया, और फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 100% से 48% माइनस करने के बाद 52% आया। आप ऐसे माइनस करके निकल सकते हो, और इसका ऐसे भी आप कर सकते हो 10 लाख is your net profit before tax for first year divided by revenue from operation of first year multiplied by 100 will give you 50% the result। ये ऐसे भी आ सकता है। Likewise 13 lakh is the net profit before tax of the second year divided by revenue from operations of the second year multiplied by 100 is equal to 52%, is equal to 52%। This is the answer also। आपको माइनस करके निकालो या ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट करो, बोथ विल डू। आप वीडियो पॉज करके देखो कौन सा चीज कहां पे मूव हो रहा है। देन क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है 40% इज द इनकम टैक्स। यू कैन से टैक्स रेट इज गिवन, तो खाली टैक्स कर सकते हो, इनकम टैक्स भी कर सकते हो, तो आपके मर्जी है। इनकम टैक्स है 40%, तो 10 लाख 40% इज 4 लाख फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड इसका जो 4 लाख का परसेंटेज निकलेगा इट इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 lakh revenue from operations multiplied by 100 to find out the percentage is 20%। 4 लाख 20 लाख का 20% होता है 100 मल्टीप्लाई करके। ये फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर का लाइकवाइज 13 लाख का 40% निकालोगे तो ये 5,20,000 निकलेगा। तो 5,20,000 divided by 25 lakhs is the revenue from operations divided by 25 lakhs multiplied by 100 to find out the percentage, it is 20.8%। you can say 80 but 0 has no value after decimals, तो 20.8%। then बच जाएगा आपके 60%, the last one, that is profit after tax for first year is rupees 6 lakhs। तो इसका परसेंटेज निकलेगा 6 lakhs divided by revenue from operation 20 lakh। it is not total revenue, दो both are same, दोनों इक्वल है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है 6 लाख बाई 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 will give you 30%। और आपके 7,80,000 कैसे आया ना, 13 लाख से 5,20,000 गया, यहाँ पे 10 लाख से 4 लाख गया फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में माइनस करके आया था 13 लाख से 5,20,000, तो 7,80,000 द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेकेंड ईयर्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20 lakhs multiplied by 100 will give you 31.20%। 31.20%। This will be the final theme। This is 31.20%, and इसमें 100 मल्टीप्लाई करने में ये परसेंटेज आता है। और ये आप इधर भी देख सकते हो कि आपके जो फर्स्ट ईयर का जो डिफरेंस आया 50% माइनस 20% इज इक्वल टू 30%, ये आ सकता है। सेकेंड ईयर का भी 52% माइनस 20.8% इज इक्वल टू 30%, 31.20% आ सकता है। और वो ऐसे भी 6 लाख बाई 20 लाख इंटू 100 करके 30% आया। आप मल्टीपल तरीके में उसको टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। दिस इज नथिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर्स एंडेड। ईयर एंडेड लिखना नहीं, राइट डाउन ईयर्स एंडेड, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। ये फ्री का 4 नंबर बोर्ड में होता है।
कैन सी